जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कुलदीप अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संगत जी, बिना स्किप किए आप इस सत्संग को सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम कुलदीप है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी से जुड़ी हुई भी 7 महीने हुए हैं। इस 7 महीने में गुरु जी की कृपा मुझ पे ऐसी रही है कि उन्होंने मेरे बहुत सारे कष्टों को दूर किया है। तो मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 7 महीने पहले मेरे गले में एक प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। संगत जी, मैं सिंगर हूँ एक, और मैं माता की चौकी, जागरण, कीर्तन, भजन ये सब करता हूँ। लेकिन संगत जी, अभी गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई थी। मैं बिल्कुल भी गा नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी भजन कीर्तन नहीं कर पा रहा था। तो संगत जी, मैं डॉक्टर्स को दिखाने गया। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मेरे गले में स्वेलिंग बताई और उन्होंने मुझे बिल्कुल ठंडा वगैरह खाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। संगत जी, मैंने बहुत परहेज़ किया, मैंने ठंडा खाना-पीना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी संगत जी मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। इसकी वजह से संगत जी मेरा काम भी एकदम से लो हो गया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे संगत जी ऑर्डर थे और मुझे जाना भी था, बट मैं नहीं जा पा रहा था। संगत जी, मैं परेशान था क्योंकि संगीत ही मेरा सब कुछ है और संगीत ही मेरा जीवन है। बिना संगीत के संगत जी ना मैं जी सकता और ना ही मैं रह सकता। तो संगीत मेरे जीवन का एकमात्र हिस्सा है, ये समझ लीजिए। जैसे शरीर का आधा अंग होता है ना, ऐसे ही संगत जी मेरा आधा अंग मेरे शरीर के लिए है और मेरा शरीर जो है मेरे संगीत से ही बना हुआ है। तो इसीलिए संगत जी मैं बहुत परेशान था अपने गले की वजह से, क्योंकि मेरा गला बिल्कुल भी नहीं चल रहा था और जितने भी संगत जी मेरे पास बुकिंग थी वो मैं किसी और को दिए जा रहा था। संगत जी, इससे तो मेरी एक पहचान सी ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि सब जानते थे कि मैं एक सिंगर हूँ और माता की चौकी, भेंटे ये सब गाता हूँ। बहुत परेशान था, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब कुछ दवाइयाँ कराता जा रहा था पर कोई आराम नहीं पड़ रहा था। तब कहीं जाके संगत जी मेरा एक दोस्त है मिथिलेश, उसने मुझे कहा, यार तू बहुत टाइम से परेशान चल रहा है और तू गुरुजी के दरबार चल। संगत जी, ऑलरेडी मैंने गुरु बना रखे थे, तो मैंने उनको यही कहा कि मैंने ऑलरेडी गुरु बना रखे हैं तो मैं किसी गुरु के पास नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने मुझे कहा, तू एक बार तू गुरु के पास चल के देख, ये वो वाले गुरु जी नहीं है, ये साक्षात भगवान शिव हैं, तू चल के देख। अब संगत जी, मेरा मन तो नहीं था गुरुजी के दरबार जाने का उस टाइम पे, और मैंने उनको मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं जाना चाहता। और लेकिन उसके प्रेशर देने की वजह से मैंने फिर निर्णय लिया कि चलो चलता हूँ। गुरु तो गुरु ही हैं, लेकिन मैं कोई नाम दान नहीं लूँगा और ना ही मैं मानूँगा, बस माथा टेक के आ जाऊँगा। इतने सारे संगत जी इस वर्ड्स लेकर मैं गया था वहाँ पे। तो वहाँ पहुँचा तो पहली बात तो देखिए संगत जी, सबसे पहली नज़र मेरी शिवलिंग पे पड़ी। पहला मंदिर मैंने अपनी लाइफ़ का देखा है जिसके ऊपर शिवलिंग है, क्योंकि शिवलिंग अधिकतर मंदिरों के अंदर होता है। ये पहला मंदिर है जो कि शिवलिंग मंदिर के ऊपर है।
तो मेरे लिए तो पहले ही एक चमत्कार की बात यही थी कि मंदिर के ऊपर शिवलिंग भाई कहाँ होता है, पहली बार देखा है ये मैंने। उसके बाद संगत जी अंदर गया, अंदर जाने के बाद देखा, वहाँ की व्यवस्था देख के अच्छा लगा। और गुरुजी का स्वरूप देखा, उससे अंदर गया तो वो भी अच्छा लगा। शिव मूर्ति देखी, गणेश जी का देखा, तो मतलब मन बड़ा प्रसन्नता हुआ। और अंदर गया तो गुरुजी का स्वरूप देख के और ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो अजीब सी पॉजिटिविटी सी मिल रही थी। तो बोला तो जा नहीं रहा था, वहाँ बैठा, माथा टेका, लंगर किया, जल प्रसाद किया। और उसके बाद संगत जी बाहर की साइड वापस आया। बाहर वापस आने के बाद और बड़ा शरीर हल्का सा लग रहा था, बड़ी ऐसी जो मतलब टेंशन थी वो थोड़ी कम हुई। घर आया, घर आने के बाद दोस्त का फ़ोन आया, उसने पूछा कैसा लगा। मैंने बताया यार ये तो बहुत अच्छा सा लगा, यहाँ तो कोई प्रवचन नहीं थे और जो भी वहाँ चल रहा था वो मुझे मुझे नहीं पता था, जब तो शबद बानी गुरबानी होती है, लेकिन बड़ा सा मतलब अच्छा सा फील हो रहा था। तो दोस्त से मैं कहने लगा कि यार मैं हर बार जाया करूँगा, बस गुरु जी जो है ना मेरा गला सही कर दें। अब हुआ क्या संगत जी, मेरा मन नहीं माना, मैं नेक्स्ट डे भी चला गया। लंगर मिलता रहा, वो खाता रहा, जल प्रसाद पीता रहा। उसके बाद संगत जी 2 दिन गुरु जी का मंदिर बंद रहता है, तो 2 दिन मैं नहीं गया। और सुकून शांति वहाँ मुझे मिल ही रही थी। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मैं गुरुजी के पास कंटिन्यू जाना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे मेरा गला सही हो गया। गला सही होने के बाद संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि जब मेरा गला सही हो गया, तो गला सही होने के बाद मैं एक दिन गुरुजी के दरबार गया। गुरुजी के दरबार गया तो वहाँ मेरे एक जानने वाले थे। वो मुझे अचानक से टकरा गए गुरुजी के दरबार में। वो मुझे देख के जय गुरुजी बोला, मैंने भी उन्हें जय गुरुजी बोला। और उसके बाद मैं आगे की तरफ जब जाने लगा तो उन्होंने कहा यार एक काम करो, तुम सिंगर हो और हमारे यहाँ सत्संग है, तुम गुरुजी का सत्संग करो। अब संगत जी मैं उनको कैसे बताऊँ भाई मैं माता रानी की भेंट गाता हूँ, मैं गुरुजी का सत्संग तो मैंने कभी किया ही नहीं। तो उन्होंने कहा एक बार करो। और संगत जी उनके कहने से मैंने गुरुजी महाराज का सत्संग करना शुरू किया। और संगत जी गुरुजी के सत्संग में मैंने लाइव गाना गाया। और देखिए संगत जी, जबकि हालांकि में मैंने कभी पंजाबी नहीं गाई और ना मुझे आती, लेकिन मैंने घर में उसकी प्रैक्टिस करके संगत जी मैं वो पंजाबी भजन वहाँ पे गा कर आया। 2 ही गाए मैंने, ज़्यादा नहीं गाए, और भी सिंगर उन्होंने बुलाए हुए थे, 2 मैंने वहाँ गाए। उस दिन से गुरुजी ने ऐसा मुझे ब्लेस किया कि संगत जी आज मैं गुरुजी के ही भजन गाता हूँ। मेरे को लाइव सत्संग मिलते हैं और वहाँ पे मैं जाता हूँ। संगत जी वहाँ पे मैं गुरुजी के भजन गाता हूँ और इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज की मुझे वहाँ पे मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे लिए ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग। तो मैं बहुत-बहुत गुरुजी का शुक्राना करता हूँ, अनंतम शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी की कृपा देखिए ऐसी रही कि मैं आज गुरुजी के भजन गाता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं माता की चौक की भेंटें नहीं गाता, मैं वो भी गाता हूँ, लेकिन गुरुजी को भी मैं बहुत मानता हूँ। वैसे तो संगत जी मैं नीम करोली बाबा का बड़ा भक्त हूँ, लेकिन देखिए गुरुजी जब मिले हैं तो वो भी नीम करोली बाबा ही हैं, नीम करोली बाबा गुरुजी हैं। तो किस रूप में भगवान हमारा हाथ पकड़ते हैं, थामते हैं, वो हमें पता नहीं लगने देते। वो सिर्फ़ हमें महसूस कराते हैं और उन्होंने इस कदर मुझे महसूस कराया है कि मतलब ये मान लो कि सारे भगवान एक हैं, कोई भी अलग नहीं है और कोई भी संगत जी मतलब बटे हुए नहीं हैं। चाहे आप कान सीधा पकड़ो, चाहे कान उल्टा पकड़ो, सब परमात्मा, सब परमेश्वर एक हैं। तो आज गुरुजी के रूप में मुझे नीम करोली बाबा, नीम करोली के रूप बाबा के रूप में गुरुजी मिले हुए हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं अनंतम अनंतम गुरुजी का शुक्राना करता हूँ और ये तहे दिल से ही शुक्राना करता हूँ कि संगत जी देखिए 7 महीने हो गए, मेरा गला बिल्कुल ही ठीक है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी महाराज के
भजन गा रहा हूँ, माता की चौकी गाता हूँ और मेरा गला बिल्कुल स्वस्थ है, तो ये गुरुजी की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स ही तो है। तो मैं यही कहूँगा संगत जी कि भगवान चाहे कोई भी हो, उनमें आस्था विश्वास होनी बहुत ज़रूरी है। जब हम आस्था और विश्वास अपने परमात्मा में रखते हैं ना, तो कोई भी संकट हमारे तक नहीं आता है। मेरा गला संगत जी एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं बिल्कुल गाने योग्य नहीं था, लेकिन गुरुजी जानते थे कि बिना संगीत के मेरे जीना बड़ा मुश्किल है। मैंने तो सोच लिया था संगत जी कि अगर मैं नहीं जी लाइफ टाइम गा पाया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। लेकिन वो दीन दयालु वो महाराज, वो अपने बच्चे पे नज़र रखते हैं और देखिए कैसे उन्होंने मुझे बिल्कुल ठीक किया कि आज मैं अपना पूरा जो जीवन है वो गुरुजी के चरणों में समर्पित कर पाया हूँ। और संगत जी अब की बार गुरुजी का जो फेस्टिवल आ रहा है, उसमें देखो संगत जी मुझे एक बार बड़े मंदिर में गाने का भी मौका मिलेगा। वहाँ की कमेटी ने ये बात की है कि वो मुझे एक चांस देंगे गुरुजी के दरबार में और वो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली दिन होगा जब मुझे ये मौका मिलेगा। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होगी साथ संगत जी, और मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं इसके लिए गुरुजी से अरदास भी करता हूँ। संगत जी मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार गुरुजी ने मेरा गला वापस करके दिया है और मेरे को अपने चरणों से लगाया। तो कहते हैं ना संगत जी, कब गुरुजी कहाँ ब्लेस कर दे, कब कहाँ अपने से जोड़ ले, पता ही नहीं लगने देते। गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ साथ मेरे बहुत जानने वालों को मिला। मैं संगत जी सिंगल हूँ, मैंने आज तक शादी नहीं करी। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे संगीत के मार्ग पे कभी भी कोई रुकावट हो। तो इसीलिए संगत जी मैं अपने संगीत को सर्वप्रथम अपने गुरु का दर्जा देता हूँ। तो मेरे लिए संगत जी मेरा जीवन ही संगीत है और मैं इसी सुर ताल से ही अपने जीवन को गुरुजी को समर्पित कर रहा हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि मेरे जीवन को मधुर बनाया सुर और ताल से फिर से। संगत जी मैं बता नहीं सकता, जब मेरा गला ख़राब हो गया था तो मैं अपने आप को बहुत असहाय बेसहारा महसूस कर रहा था, लेकिन एक नया जीवन गुरुजी ने बख्शा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए शुक्राना। बस संगत जी यही छोटा-सा सत्संग था, जो मैंने पहली बार शेयर किया। मैंने आज से पहले कभी सत्संग शेयर नहीं किया। ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग था और संगत जी से शेयर करते हुए कोई भी भूल हो गई हो, कैसी भी भूल हो गई हो, तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी पिता का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये कुलदीप अंकल का सत्संग था। ये बहुत ब्लेसिंगफुल और चमत्कारी सत्संग था। ये अंकल 7 महीने पहले बहुत परेशान थे। संगत जी इनका कॉल भी मेरे पास आया था और इन्होंने मुझे कहा था कि आंटी मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ, और मैंने आज तक कभी कोई सत्संग शेयर भी नहीं करा है और गुरुजी ने मेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार किया है जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ। इसके लिए गुरुजी का वो अंकल बहुत शुक्राना करना चाहते थे और महाराज की ऐसी कृपा रही कि आज वो अपना अंकल शुक्राना सत्संग शेयर कर पाए हैं। तो ये बहुत चमत्कार ब्लेसिंगफुल है। संगत जी कहते हैं ना, ये गुरुजी की लीलाएं हैं, ये गुरुजी की कृपा है। जिससे गुरुजी ने शुक्राना सत्संग लेना होता है उससे ले ही लेते हैं। तो संगत जी सेवा गुरुजी किसी भी भाव में किसी भी रूप में दे देते हैं, बस हमें उस सेवा को लेना है और उसे करना है। संगत जी बाकी बड़े ध्यान से बड़ी श्रद्धा से आप इस सत्संग को सुनिएगा, और अगर आपको सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। सत्संग में आप जब भी इसको सुनेंगे तो कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी की हाज़िरी ज़रूर लगाइएगा।
और गुरुजी से रिलेटिव आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। बाकी संगत जी, मैं भी गुरुजी महाराज का शुक्राना करूँगी कि इतनी प्यारी-प्यारी वो सेवा मुझसे ले रहे हैं, संगतों के सत्संग शेयर करने की। तो अब वाणी को विराम मैं भी दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना।